नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप सुन रहे हैं रात की कहानी मेरे यानी रोहित के साथ। आज की कहानी पहली कहानी का दूसरा भाग है। जिसने भी वो कहानी नहीं सुनी, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सुन ले, क्योंकि आपको तभी ये कहानी समझ आएगी जब आप इसका पहला पार्ट सही से सुनेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको थोड़ी भी कहानी अच्छी लगती है तो। आइए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। पिछले भाग में आप सबने सुना कैसे आरव उस घर से बच पाया, लेकिन हर रात उसे रहस्यमयी सपने आते जिसमें उसे उसकी पत्नी निशा और उसका भाई हमेशा दिखाई देता। वो बेचैन हो चुका था। उस घर का रहस्य वो समझ नहीं पाया था, जिसकी जिज्ञासा उसके मन में अभी भी चल रही थी। वो जिंदा तो था पर चैन से जी नहीं पा रहा था। वो बार बार फैसला करता कि कभी ना कभी मैं उस घर में जरूर लौटूंगा, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वो थक चुका था अपनी जिंदगी से। बार बार सपने में उसे उसकी पत्नी और उसका भाई, हर रात ठीक 3 बजे उसकी नींद टूट जाती। वो सो नहीं पा रहा था। अपनी पत्नी और उसका भाई आदि उसे सपने में दिखाई देते, दोनों की आंखों में आंसू, और वो कहते, आरव हमें बचा लो, हमें यहाँ से ले जाओ। वह जानता था कि जब तक उस घर का राज को वो नहीं समझ लेगा उसे चैन नहीं मिलेगा, लेकिन डर भी उतना ही लग रहा था। उसने कई बार सोचा, क्या मैं फिर से उस घर में जा पाऊंगा? क्या मैं वहां जो देखूंगा उसे सह पाऊंगा? लेकिन आखिरकार एक रात उसने फैसला कर लिया, अब जो होगा देखा जाएगा, मुझे अपने भाई को बचाना ही होगा। अगली शाम करीब 5 बजे वह टैक्सी से उस जगह की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने अपने मन में ही सोचा, कितना अजीब है ये इंसान, अपने डर से भागता है लेकिन कभी कभी उसी डर का सामना करने को वो मजबूर हो जाता है। टैक्सी जैसे जैसे उस सुनसान इलाके की तरफ बढ़ती जा रही थी, सड़कें वीरान होती जा रही थी। सूरज की लालिमा पूरे आसमान को आग जैसा कर रही थी। पेड़ पौधे अजीब से लग रहे थे, जैसे हवा भी डरावनी लग रही हो। अचानक टैक्सी ड्राइवर बोला, भैया यहीं उतरना है क्या? ये जगह तो बड़ी सुनसान लग रही है। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ भाई, यहीं रुक जाओ। जैसे ही उसने किराया दिया और टैक्सी आगे बढ़ी, एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह धीरे धीरे उस पुराने गेट की तरफ पहुंचा। गेट लकड़ी का था, जगह जगह से सड़ा हुआ था। उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही गेट को धक्का दिया, गेट से ऐसी आवाज आई जैसे कई साल से किसी ने उसे छूने की हिम्मत ही ना की हो। उस आवाज से पूरा माहौल और ज्यादा डरावना लगने लगा। अंदर कदम रखते ही सड़ी गली बदबू ने उसका स्वागत किया। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सालों से कोई इंसान नहीं आया हो। जगह जगह चूहे के कुतरे हुए टुकड़े पड़े थे। हवा में एक अजीब सी नमी थी। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अचानक ऊपर से तेज कदमों की आवाज आई। आरव ने ऊपर देखा। सीढ़ियों के पास उसे किसी की परछाई भागती हुई दिखाई दी, पर परछाई बिल्कुल आदि जैसी लग रही थी। उसने डर के बावजूद भी उस परछाई का पीछा किया। आदि, आदि, रुको, देखो मैं आ गया, तुम्हारा भाई। कोई जवाब नहीं आया। वह तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, आदि कोने में बैठा था और कुछ खा रहा था। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी आवाज उसे खुद सुनाई दे रही थी। उसने आदि के कंधे पर हाथ रखा। आदि, क्या कर रहा है भाई? आदि धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसके हाथ में मरा हुआ चूहा था और वह उसे खा रहा था जैसे कोई रोटी खा रहा हो। आरव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने उल्टी कर दी। वह भागता हुआ नीचे गया। नीचे आते ही पूरे कमरे में धुआं भरने लगा। पता नहीं कहां से यह धुआं आ गया था।
तभी बेसमेंट की तरफ से सफेद साड़ी पहने एक औरत आती दिखाई दी। उसका चेहरा पीला और आंखें गहरी काली थी। आरव डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी वह औरत बोली, डरो मत आरव, मैं सुधा हूं। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो तुम? वह रोने लगी और बोली, मैं यहीं की हूं, मेरा पति और मेरा बेटा, हम सबको भैरवनाथ ने मार डाला। आरव कुछ बोल पाता तभी पीछे से जोरदार हंसी गूंजी। मैं हूं भैरवनाथ। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। वहां खड़ा था भैरवनाथ, बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा, लाल जलती आंखों वाला। उसके हाथ में एक त्रिशूल था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। आरव का पूरा शरीर कांपने लगा। भैरवनाथ चिल्लाते हुए बोला, इन सबकी आत्माओं को तो मैंने कैद कर लिया, अब तेरी बारी है। इतना कहकर उसने अपना त्रिशूल उठाया और आरव के सीने में घोंप दिया। आरव जोर से चीखा और बेहोश हो गया। जब आरव की आंख खुली तो उसने खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पाया। घर बिल्कुल नया सा लग रहा था। बेसमेंट में यज्ञ चल रहा था। हवा में मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। छत से 3 फांसी के फंदे लटक रहे थे। यज्ञ के पास सुधा, उसका पति और उसका बेटा बैठे थे। तभी अचानक उसके पति और उसके बेटे की कुर्सी खिसक गई और वो दोनों फांसी पर झूल गए। सुधा जोर जोर से रोने लगी। भैरवनाथ महायज्ञ कर रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसने सुधा की तरफ देखा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। वह उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। सुधा ने डर के मारे सामने रखा चाकू उठाया और अपने पेट में घोंप लिया। आरव जोर से चिल्लाया, नहीं। अचानक उसकी आंख खुली। वह फिर से उसी पुराने घर में था। रात के 3 बज रहे थे। आरव जमीन पर बैठा हाफ रहा था। सीने में दर्द अब भी था, जैसे सच में किसी ने त्रिशूल घोंप दिया हो। उसकी सांस तेज चल रही थी। तभी अचानक कमरे का माहौल एकदम बदल गया। हवा में अगरबत्ती जैसी खुशबू फैल गई। सामने एक हल्की सफेद रोशनी फैली और उस रोशनी में सुधा प्रकट हुई। उसका चेहरा उदास था, आंखों में आंसू थे। उसने धीमे से कहा, आरव, अब तुम्हें सब जानना होगा। जब तक तुम सच नहीं जानोगे, ना हमें मुक्ति मिल पाएगी, ना तुम्हारे भाई को। आरव ने कांपते हुए कहा, सुधा, तुम कौन हो और ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? सुधा ने पास आकर जमीन पर बैठते हुए कहा, बैठो आरव, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, इस घर का सच। सुधा की आवाज बदल गई, जैसे वह किसी पुराने समय में पहुंच गई हो। यह बहुत पुराने समय की बात है आरव, जब यहाँ एक छोटा सा गांव हुआ करता था। मैं, मेरे पति और मेरा एक बेटा, हम तीनों यहीं इस घर में रहते थे। हमारा जीवन बिल्कुल शांत और खुशहाल था। सुबह होते ही मेरे पति खेतों में चले जाते, मैं घर संभालती और मेरा बेटा खेलते खेलते पढ़ाई करता। सुधा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन वह तुरंत मिट गई। लेकिन हमारी खुशियां ज्यादा दिन तक टिक ना सकी। गांव में एक आदमी आया, लंबा, डरावना, माथे पर बड़ा तिलक और गले में हड्डियों की माला। उसका नाम था भैरवनाथ। लोग कहते थे कि वह बहुत बड़ा तांत्रिक है और उसकी पूजा करने से फसलें दुगनी हो जाती हैं। आरव ध्यान से सुन रहा था। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे पति ने उस पर विश्वास किया? सुधा ने सिर हिलाया। हाँ, शुरू में उन्होंने मना किया, लेकिन भैरवनाथ ने मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। उसने कहा, तुम्हारी फसलें बहुत खराब हो रही हैं, लेकिन अगर तुम मेरे बताए उपाय करोगे तो तुम्हारा खेत सोना उगलेगा। मेरे पति भी परेशान थे, इसलिए मान गए। भैरवनाथ रोज हमारे घर आने लगा। वह मेरे पति को रात में अजीब अजीब चीजें करने को कहता। कभी नींबू काली मिर्च का टोटका, कभी काले मुर्गे की बलि। मैंने कई बार अपने पति को मना किया कि ये सब मत करो, लेकिन मेरे पति ने मेरी बात नहीं मानी। धीरे धीरे मैं समझने लगी कि भैरवनाथ सिर्फ फसल के लिए नहीं आता, उसकी मंशा कुछ और है। वह मुझे अजीब नजरों से देखता,
अकेले में बात करने की कोशिश करता। मैं डर जाती और अपने पति को बताती, लेकिन मेरे पति कहते, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। मुझे पता था कि कुछ बड़ा अनर्थ होने वाला है। सुधा के चेहरे पर गुस्सा आ गया। एक दिन भैरवनाथ ने कहा कि उनकी पूजा पूरी होने के लिए हमें एक बड़ा यज्ञ करना होगा। उसने मेरे पति से कहा कि घर के अंदर 3 फांसी के फंदे बनाओ, एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे बेटे के लिए और एक तुम्हारी पत्नी के लिए। उसने कहा कि हमें आधी रात को फांसी पर चढ़ने का नाटक करना होगा, तभी उसकी साधना पूरी होगी और फसलें हरी भरी हो जाएंगी। आरव हैरान हो गया, क्या तुम्हारे पति ने उसकी बात मान ली? सुधा ने सिर झुका लिया। हाँ, वह पूरी तरह उसके वश में आ चुके थे। उन्होंने फांसी के फंदे तैयार किए। रात के 12 बजे यज्ञ शुरू हुआ। मंत्र की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। मैं, मेरा बेटा और मेरे पति तीनों फंदों के नीचे खड़े थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं समझ गई कि ये कोई साधारण पूजा नहीं है। सुधा की आंखों में आंसू आने लगे। भैरवनाथ ने अचानक मेरे पति और मेरे बेटे की कुर्सी को हटा दिया। देखते ही देखते वो दोनों फांसी पर झूल गए और उनकी मौत हो गई। मैं चीख पड़ी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन भैरवनाथ ने मुझे पकड़ लिया। वह मुझे जमीन पर घसीटने लगा और बोला, अब तू मेरी है, अब मैं तुझे पालूंगा। सुधा की आवाज कांप रही थी। मैंने अपनी जान बचाने की कोशिश की। मैंने यज्ञ के पास रखा चाकू उठाया और अपने पेट में घोंप लिया। मैं वहीं गिर गई। मरते समय मैंने प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे इस पापी से बचा लो। लेकिन भैरवनाथ ने मेरी आत्मा को भी कैद कर लिया। उसने कहा, तू चाहे मर गई हो, लेकिन अब भी तेरे साथ वही करूंगा जो तेरे शरीर के साथ करना चाहता था। सुधा ने आरव का हाथ पकड़ा। आरव, अब सिर्फ तुम ही हो हमें जो मुक्ति दिला सकते हो। भैरवनाथ की सारी शक्ति एक किताब में बंद है। अगर तुम वह किताब जला दोगे तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। हम सबको मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन सावधान रहना, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान भी चली जाएगी। तुम्हारा भाई आदि भी उसके वश में है, उसे भी बचाना होगा। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने बहुत हिम्मत से कहा, सुधा, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मुक्त कराऊंगा, भले इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। सुधा मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। अचानक घर के कोने से आवाज आने लगी, चला जा यहाँ से, वरना तू भी मारा जाएगा। तेरी पत्नी की तरह तू भी मारा जाएगा। आरव ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब मैं इस कहानी का अंत करके ही जाऊंगा। वह उठ खड़ा हुआ और पूरे घर में किताब ढूंढने लगा। लेकिन तभी बेसमेंट से अजीब सी आवाज आने लगी। कोई हंस रहा था। फिर आ गया तू। भैरवनाथ की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। आरव ने गहरी सांस ली और टॉर्च उठाई। घर में अजीब सन्नाटा था, जैसे हर चीज उसकी हरकत पर नजर रख रही हो। लकड़ी के फर्श पर उसके कदमों की आहट गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसका इरादा और मजबूत हो रहा था। मुझे वो किताब ढूंढनी ही होगी, उसने अपने आप से कहा। उसने सबसे पहले बेसमेंट का दरवाजा खोला। सीढ़ियां पुरानी थी। हर कदम पर एक अजीब सी आवाज आ रही थी। नीचे उतरते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे डराने के लिए फूंक मारी हो। दीवार पर पुराने मंत्र लिखे थे, लाल रंग से, जैसे खून से लिखे गए हों। अचानक एक कोने से किसी के रोने की आवाज आई। आरव ने टॉर्च उस दिशा में डाली। वहां एक लड़की बैठी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा धुंधला सा और खून में सना हुआ। वह धीरे से कहने लगी, मुझे यहाँ से निकालो। आरव का दिल बैठ गया। वह लड़की उसकी पत्नी की तरह लग रही थी, लेकिन वह कैसे हो सकता था? उसकी पत्नी तो मर चुकी थी। लड़की ने सिर उठाया और अचानक उसका चेहरा बदल गया। वह हंसी, तूने सोचा मैं सच में तेरी पत्नी हूं? और अगले ही पल उसका चेहरा डरावना हो गया। आंखें पूरी सफेद, मुंह पूरा खून से लपटा हुआ। वह चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ी।
आरव ने पीछे हटकर मंत्र चिल्लाया, ओम नमः शिवाय। अचानक लड़की धुएं में बदल गई और गायब हो गई। बेसमेंट के एक कोने में लोहे की अलमारी पड़ी थी। उसने पूरी ताकत लगाकर उस अलमारी को खोला। अंदर एक काली किताब थी, मोटी धूल से ढकी हुई थी। उसके ऊपर लाल धागा बंधा हुआ था और धागे पर हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े लटके हुए थे। जैसे ही उसने किताब उठाई, पूरे बेसमेंट हिलने लगा। दीवारों से अजीब आवाज आई, मत छू इसे, ये मेरी है। भैरवनाथ की गहरी आवाज गूंज रही थी। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आरव ने पलटकर देखा, वह आदि था। वो खड़ा था पीछे, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल डरावना था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। भाई, ये किताब छोड़ दे, उसने धीरे स्वर में कहा। आरव का दिल टूट गया। आदि, तुझे उसने अपने वश में कर लिया है। आदि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। भाई, अगर तूने किताब जलाई तो मैं मर जाऊंगा। भैरवनाथ कह रहा है कि मेरी आत्मा इस किताब से जुड़ी हुई है। भाई, इसे मत जलाना। आरव के हाथ कांपने लगे। एक तरफ उसका भाई, दूसरी तरफ सुधा की प्रार्थना। उसे तय करना था, या तो किताब जलाकर सबको मुक्त करा दे, या किताब बचाकर अपने भाई को। अचानक पूरा बेसमेंट अंधेरे में डूब गया। बीच में आग का गोला चक्र बनकर निकला। उसमें भैरवनाथ प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसने दहाड़ लगाई, किताब नीचे रख, वरना तुझे तेरी पत्नी से भी ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। आरव ने डरते डरते कहा, तेरी तांत्रिक शक्तियां आज खत्म होंगी, मैं ये किताब जलाऊंगा। भैरवनाथ हंसने लगा, तू मुझे हरा नहीं सकता। मैंने 100 साल तपस्या की है। तेरे जैसे इंसान के लिए मेरी शक्ति को मिटाना असंभव है। अचानक उसने अपने हाथ से मंत्र पढ़ा और हाथ में धुआं फैल गया। आरव की टॉर्च बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब कमरे में सिर्फ 2 चीज दिख रही थी। एक थी किताब और दूसरा था भैरवनाथ की चमकती आंखें। आरव ने सांस जुटाया। उसने शिव का नाम जपना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे कमरे में सफेद रोशनी फैलने लगी। भैरवनाथ गुस्से से चिल्लाया, बंद कर ये नाम, ये मेरी शक्तियों को जला देगा। आदि जोर जोर से रोने लगा, भाई बंद कर इसे, मैं भी मर जाऊंगा। आरव की आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन उसने मंत्र और भी तेज बोलना शुरू कर दिए। बेसमेंट में मंत्रों की गूंज बढ़ती जा रही थी। आरव की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द और तेज होते जा रहे थे। वो मंत्रों को उच्चारण जोर जोर से कर रहा था। वो भगवान शिव का नाम लिए जा रहा था। दीवारें हिलने लगी, छत से धूल झड़ने लगी। भैरवनाथ गुस्से में दहाड़ा, तूने मुझे चुनौती दी है, अब तू देख, मैं तुझे तेरे भाई के हाथ ही मरवाऊंगा। अचानक आदि के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। वह धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में लोहे की छड़ी थी। भाई, मुझे माफ करना, लेकिन मैं अपने मालिक का आदेश नहीं टाल सकता। आरव पीछे हट गया। उसके हाथ में अब भी किताब थी। दिल धड़क रहा था। अगर वह किताब बचाता तो आदि उसका दुश्मन बन जाएगा। अगर वह किताब जलाता है तो आदि हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, लेकिन उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़े। बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। केवल आग के गोले आसपास उड़ने लगे। वो आरव के पास आता, उससे पहले उसकी त्वचा जलने लगी। आरव चीखा, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने अपनी टॉर्च फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च फट गई। भैरवनाथ हंसा, तुझे किसी रोशनी की जरूरत नहीं, तेरी मौत ही तेरी आखिरी रोशनी होगी। अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया। एक कोने से सफेद रोशनी निकली। सुधा की आत्मा प्रकट हुई। आरव, डरो मत, ये तुमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, लेकिन तेरे भीतर तेरी पत्नी की आत्मा है। उसका विश्वास तेरी सबसे बड़ी ताकत है। भैरवनाथ बहुत तेजी से चिल्लाया,
चुप रह चुड़ैल, मैं तुझे फिर से बांध दूंगा। उसने हाथ में त्रिशूल लिया और सुधा की आत्मा को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार सुधा नहीं डरी। उसने अपने हाथ फैलाए और चारों तरफ सफेद प्रकाश फहरा दिया। प्रकाश सीधा आदि पर गिरा। उसकी आंखों की लाल चमक गायब हो गई। वह दर्द से चीखा, भैया मुझे बचा लो, मेरी आत्मा जल रही है। आरव ने तुरंत किताब खोली। अंदर काले पन्ने थे जिन पर लाल अक्षरों से मंत्र लिखे थे। हर पन्ने में धुआं निकल रहा था। सुधा चिल्लाई, इसे आग दिखाओ, लेकिन ध्यान रखना जब तक आखिरी पन्ना ना जले भैरवनाथ जिंदा रहेगा। भैरवनाथ ने अपने हाथ फैलाए और जमीन से काले सांप निकलने लगे। सैकड़ों सांप आरव की तरफ बढ़ रहे थे। आरव ने एक हाथ से किताब पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से जलती हुई लकड़ी। उसने किताब का पहला पन्ना जलाया। जैसे ही आग लगी, भैरवनाथ चीख उठा, नहीं, तूने मेरी शक्ति को जलाना शुरू कर दिया है। सांप एक एक करके धुएं में बदलने लगे, लेकिन आग बुझाने के लिए भैरवनाथ ने तेज आंधी चला दी। आरव को किताब बचाने के लिए अपने शरीर से आग को ढकना पड़ा। उसकी भौं जल गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अचानक कमरे से खुशबू फैल गई। आरव की पत्नी निशा की आत्मा प्रकट हुई। वह मुस्कुराई और आरव के हाथ पर हाथ रखा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज हम दोनों मिलकर इस तांत्रिक का अंत करेंगे। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। उसने पूरी ताकत से किताब के बाकी पन्नों को जला दिया। पूरा बेसमेंट जलने लगा। भैरवनाथ अब तड़प रहा था। उसकी त्वचा से धुआं निकल रहा था। उसका चेहरा बदल रहा था। उसने आखिरी बार दहाड़ लगाई, तूने मेरे 100 साल नष्ट कर दिए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और अगले ही पल वह काले धुएं में बदल गया। चीखते चीखते गायब हो गया। आदि धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सामान्य हो गई। उसने आरव को गले लगा लिया। भाई, तुमने मुझे बचा लिया। सुधा की आत्मा मुस्कुराई। अब हम सब मुक्त हो जाएंगे। हम सबको मुक्ति मिल जाएगी और ये घर भी श्राप मुक्त हो जाएगा। धीरे धीरे सुधा का पति और सुधा का बेटा तीनों प्रकाश में गायब हो गए। घर पहले जैसा शांत हो गया। ठंडी हवाएं चलना बंद हो गई। आरव और आदि घर से बाहर आए। सुबह का सूरज निकल रहा था, लेकिन जैसे ही आरव ने दरवाजा बंद किया, उसने सुना, धन्यवाद आरव, लेकिन याद रखना हर श्राप खत्म नहीं होता। आरव चौंक कर पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ किताब की राख हवा में उड़ रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। जो भी हो, अब हम डरेंगे नहीं। भैरवनाथ की राख अब हवा में पूरी तरह उड़ चुकी थी। घर के भीतर पहली बार शांति थी। कोई डरावनी आवाज नहीं आई। कोई सड़ी हुई बदबू नहीं आ रही थी। खिड़कियों से सूरज की रोशनी पहली बार घर के अंदर जा रही थी। आरव और आदि घर के बाहर बरामदे में बैठे थे। दोनों लंबे समय बाद मुस्कुरा रहे थे। आदि ने धीरे से कहा, भाई, मुझे अब डर नहीं लग रहा। लगता है जैसे फिर से जिंदा हो गया हूं। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ आदि, अब से ये घर हमारा है। अब यहाँ डर नहीं, सिर्फ हमारी हंसी गूंजेगी। कुछ दिन बाद आरव ने पूरे घर में सफाई करवाई और दीवारों पर नया पेंट करवाया। सुधा और उसके परिवार की याद में छोटा सा मंदिर बनवाया और उसमें एक छोटा सा दीपक जलाया। धीरे धीरे घर फिर से खुशहाल भरा हो गया। रात को अब कोई चीख या परछाई नहीं आती थी, बस शांति, ठंडी हवा और कभी कभी झींगरों की आवाज सुनाई देती थी। करीब 1 साल बाद आदि पूरी तरह ठीक हो गया। डॉक्टर ने भी कह दिया अब उसे किसी मानसिक इलाज की जरूरत नहीं है। आरव ने आदि की शादी करा दी। शादी वाले दिन घर रंग बिरंगा रोशनी से सजा हुआ था। गांव के लोग भी उस घर में आने लगे। जो घर कभी डर और मौत का डेरा हुआ करता था, अब हंसी वहां गूंजने लगी। हालांकि आरव अपनी पत्नी निशा को नहीं भूल पाया, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि निशा की आत्मा उसके पास है। रात को जब वह दीपक जलाता तो हल्की हवा चलती, जैसे कोई उसके पास बैठा हो।
और मुस्कुरा रहा हो। उसने ठान लिया वह अब शादी नहीं करेगा दोबारा से। निशा मेरी जिंदगी का हिस्सा है और वो हमेशा रहेगी। आरव ने घर के बाहर एक बोर्ड लगवाया, सुधा सदन। यह नाम उसने सुधा की आत्मा की याद में रखा, क्योंकि उसी की मदद से यह घर श्राप मुक्त हुआ था। गांव के लोग जब भी वहां से गुजरते वह रुककर दीपक जलाते और प्रार्थना करते। रात का समय था। आरव बरामदे में बैठा था। आदि और उसकी पत्नी अंदर हंस रहे थे। अचानक हल्की सी ठंडी हवा चली। दीपक की लो हिली लेकिन बुझी नहीं। आरव मुस्कुराया और धीरे से बोला, धन्यवाद सुधा, धन्यवाद निशा, तुम दोनों ने हमें फिर से जीना सिखा दिया। आसमान में चांद तारे चमक रहे थे। घर के आंगन में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। डरावने सपनों की जगह अब सपने भी सिर्फ खुशहाल वाले दिखाई देते थे। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं और किसी कहानी में।